भोर भाई आबरे ने कहा जो सोवत है, वो जोई सोवत है सोई खोवत है, जो ही जागत है सोई पावत है। आइए सभी जने ताली से सेवा करेंगे। सभी जने ताली बजाएंगे, ताली बजाने से किस्मत जगेगी सबकी। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अबरे ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई जाग कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अबरे ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अबरे ने कहा जो सोवत है। जोई सोवत है सोई खोवत है, जो ही जागत है सोई पावत है। वो जोई सोवत है वो खोवत है, जो ही जागत है सोई पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई सोई जोर कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई हरि बोल जय हो। जो आज करना है या भी कर ले, ओ जो आज करना है अभी कर ले। कोई कल करना है आज कर ले, ओ जो कल करना है अभी कर ले। जो आज करना है या भी कर ले। ओ जो आज करना है अभी कर ले। एक बहुत अच्छी बात कही। जब चिड़िया दाना चुग गई, जब चिड़िया दाना चुग गई, फिर पछतावत क्या होवत है। ओ जब चिड़िया दाना चुग गई, फिर पछतावत क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अबरे ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अबरे ने कहा जो सोवत है। हर हर महादेव। जय जय।
अपनी करी, नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करी, और पापी को पाप में चैन कहा, और पापी को पाप में चैन कहा, और पापी को पाप में चैन कहा, और पापी को पाप में चैन कहा। जब पाप की गठरी शीश पड़ी, जब पाप की गठरी शीश पड़ी, फिर पछतावत क्या होवत है। ओ जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर पछतावत क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अबरे ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अबरे ने कहा जो सोवत है। हर हर महादेव। तुम भजन करो नित ईश्वर का, ओ तुम भजन करो नित ईश्वर का, तुम भजन करो नित ईश्वर का, ओ तुम भजन करो नित ईश्वर का। मौका मिला है फिर न मिलेगा, मैं मौका मिला है फिर न मिलेगा, मौका मिला है फिर न मिलेगा, ओ ये मौका मिला है फिर न मिलेगा। जीवन के दिन जो शेष रहे, जीवन के दिन जो शेष रहे, फिर चले जाएगा तो नहीं मिलेगा। फिर चले जाएगा तो नहीं मिलेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अबरे ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अबरे ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अबरे ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अबरे ने कहा जो सोवत है। जो ही सोवत है सोई खोवत है, जो ही जागत है सोई पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है तो पावत है। सोई जागत है सोई पावत है, सोई जागत है सोई पावत है। सोई जागत है सोई पावत है, सोई जागत है सोई पावत है। सोई जागत है सोई पावत है, सोई जागत है सोई पावत है। सोई जागत है सोई पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, आबरे ने कहा जो सोवत है। जोई सोवत है सोई खोवत है, जो ही जागत है सोई पावत है। हमने सुना है कि लोग तो घरों में सोते हैं, पर कई लोग तो ऐसे होते कि कथा में ही सो जाते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं कि कोई कथा में आके सो जाता है, घर तो सोते ही हैं लोग। अच्छा, कथा में भी बड़ी अच्छी नींद आती है। किसी को अगर नींद आने की बीमारी हो, जिसको नींद नहीं आती वो कथा में आ जाए, कथा में भी अच्छी नींद आती है।
और देखिए जिसको नींद आती है ना वो फिर खो जाता है, परंतु घर की नींद में अगर हम सोएंगे तो वहां पर खो जाएंगे। परंतु सत्संग की नींद भी बड़ी सिद्ध है, यहाँ तो जो आकर के सो जाएगा ना उसका भी भला हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। इतनी सिद्ध नींद है सत्संग की। एक गांव में ऐसी कथा हो रही थी जैसे अपने गांव नीमड़ी में हो रही है। उस गांव में एक बड़े पटेल रहते थे, गांव के पटेल अपने घर में सदैव बैठे रहे और सेठानी रोज कथा सुनने के लिए जाए। बड़े ध्यान से सुनना। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, भाग्यवान ने कहा, अरे स्वामी कभी आप भी चले जाया करो कथा में कुछ सुनने के लिए, भगवान का सत्संग। तो सेठ जी ने कहा, कहाँ जाएंगे कथा में, क्या कथा में सुनने को मिलता है? अरे हमें नहीं जाना है कथा में, तुम ही चले जाओ, तुम ही हमारे बदले की सुन के आ जाओ। सेठानी ने कहा, देखो घर पे भी तो व्यर्थ बैठे रहते हो, क्या काम है तुमको घर पे? अरे अपने गांव में कथा हो रही है, जाकर के सुनना चाहिए। तो पटेल का मन हो गया, चलो आज कथा सुनने चलते। अब गांव का बड़ा व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति। अब जैसे सत्संग में पहुंचा तो जितने भी समिति वाले थे सबने कहा, अरे भैया देखो पटेल साहब आए, पटेल साहब आए। तो सब ने कहा, पटेल साहब आइए आइए आइए। अब आ गए पंडाल में, सब ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अब सेठ जी बैठ गए। अब बैठने के लिए उन्होंने खंबा ढूंढा, खंबा बैठने के लिए। कुछ लोग सत्संग में आते तो खंबा पहले ढूंढते हैं टिकने के लिए, तो सेठ जी ने भी खंबा ढूंढा और खंबे के साथ में टिक करके बैठ गए। आप जैसे ही खंबे के साथ में टिक करके बैठे, कथा इतनी अच्छी लगी कि कथा सुनते सुनते नींद आ गई। अब सो गए। अब 3 घंटे कथा चली और कथा जैसी पूर्ण हुई, अपनी नींद खुली तो सब लोग अपने घर पर चले गए थे। तो समिति वालों ने सेठ जी से कहा कि जाइए जाइए जाइए। तो कथा मंडप में कितने शब्द सुने? केवल 3 शब्द। कौन कौन से? आइए, बैठिए और जाइए। ये 3 शब्द सुने बस, आइए, बैठिए और जाइए। अब ये 3 शब्द सुने बस। अब सेठ जी अपने घर पर गए। सेठानी ने कहा, सत्संग सुना? अरे बोले क्या सत्संग सुना? जब सत्संग में गया तो वहां पर मैंने केवल 3 शब्द सुने। कौन कौन से? बोले आइए, बैठिए और जाइए। बस यही 3 शब्द सुने, इसके अलावा कथा नहीं सुनी। अब रात का समय हुआ। अब रात में सेठ जी को 12 बजे तक नींद नहीं आई। सेठानी ने कहा, क्यों बैठे हो, सो जाओ। बोले हमें नींद नहीं आ रही है, क्या करें? बोले काम करो, जो तुमने सत्संग में सुना वही यहाँ पर बोलो। जो सत्संग में तुमने सुना वो यहाँ पर बोलो। अरे बोले सत्संग में हमने सुना ही क्या है? अरे बोले जो सुना वही रटो, उसी को बोलो। अब सेठ जी को नींद नहीं आए तो उन्होंने यही बोलना चालू किया, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। अब ये ऐसा लाइट बंद करके बोलने लगे। अब हुआ क्या कि रात के 2 बजे तक यही बोलते रहे सेठ जी, बत्ती बंद करके। अब अचानक क्या हुआ कि उसी रात उनके घर में चोर घुसने वाले थे। अब जैसे चोरों ने प्रवेश किया तो सेठ जी बोल रहे थे, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अब चोरों ने कहा, भैया पहली बार ऐसा घर का मालिक देख रहे हैं जो बोल रहा है कि आइए। आज तक चोरों को बुलाया किसने? किसी ने नहीं, परंतु सेठ जी बोल रहे हैं कि आइए। अच्छा, आने के बाद में बैठने का भी बोल रही है, बैठिए। चोरों ने कहा कि ऐसा मालिक हमने पहली बार देखा जो चोरों को बैठने का बोल रहा है। फिर कहा कि जाइए जाइए। चोरों ने कहा, भैया यहाँ पर चोरी नहीं होगी, यहाँ से अभी खिसक लो, नहीं तो आज हमारी पिटाई हो जाएगी। तो जरा विचार करिए, 3 शब्द बोलने से घर में चोरी होने से बच गई। सत्संग के 3 शब्द बोलने से घर में चोरी होने से बच गई। अब सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही गांव में हल्ला हो गया कि भैया आज रात को हमारे गांव में चोर आए थे और चोर पटेल साहब के यहाँ पर चोरी करने के लिए गए थे। परंतु पटेल साहब तुम्हारे घर से तो आवाज आ रही थी। बोले क्या?
बोले आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। तो पटेल ने कहा भैया ये तो हम ही बोल रहे थे, इसका मतलब क्या हमारे घर में चोरी होने से बच गई? हमारे घर में चोरी नहीं हुई। या अच्छा हुआ भगवान की कृपा से कि ये 3 शब्द वो मैंने सत्संग में सुन लिए थे, कथा में सुन लिए थे, और वही 3 शब्द मैं अपने घर में रात में बोल रहा था, तो मेरे घर में चोरी होने से बच गई। इसलिए कथा की जो नींद है ना, ये भी सिद्ध नींद है। और कहने का ये तात्पर्य है, समझने का संकेत यह है कि अगर हम भी कथा में बैठ करके कथा को अच्छे से श्रवण कर लेंगे, तो हमारे अंदर में भी मद मोह और लोभ अहंकार के जो चोर है ना, ये मद मोह लोभ अहंकार रूपी जो चोर हैं, ये भगवान की कथा को श्रवण करने से तुरंत ही भाग जाते हैं। इसलिए भगवान की पावन कथा को सुनना चाहिए। या हमारी देह रूपी, देह क्या, ये भी घर है, इस घर में भी चोर रहते हैं। ये मद मोह लोभ अहंकार ये चोरी तो है, और ये चोर हमारी देह रूपी घर में बैठे हुए कभी भागते नहीं है। इनको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान की पावन कथा को सुनना पड़ेगा। और जब भगवान की पावन कथा को सुन लेता है, उसके देह रूपी घर से या मद मोह लोभ अहंकार रूपी चोर स्वतः ही भाग जाते हैं। ऐसी भगवान की पावन कथा है। इसलिए यहाँ की तो नींद भी सिद्ध है। यहाँ पर अगर नींद आएगी तो नुकसान नहीं होगा, परंतु कोशिश करना कि भगवान की कथा में सोना कभी नहीं चाहिए। इसलिए बार बार श्रोताओं से ताली बजवाई जाती है कि भैया ताली बजाओ। ताली बजाने से क्या होता है? बोली नींद भाग जाती है। ताली बजाने से नींद भाग जाती है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में, राम कथा सुंदर करतारी। बोले राम कथा क्या है? ये सुंदर तारी है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ओ संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, ओ राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये राम कथा हो, श्याम कथा हो या शिव कथा हो, ये सुंदर ताली के समान है। कहते हैं कि जहां पर अगर बहुत सारे पक्षियों का झुंड बैठा हो, बहुत सारे पक्षी बैठे हो, और वहां पर जाकर के आप जोर से ताली बजा दीजिए तो क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे, एक भी नहीं आपको दिखेगा वहां पर। उसी प्रकार ये हमारे जो संशय रूपी पक्षी है ना, जो हमारे अंतर मन में बैठे हैं, इन संशय रूपी पक्षियों को उड़ाना है तो भगवान की यह पावन कथा रूपी ताली बजानी पड़ती है। ये भगवान की कथा सुंदर तारी है। इसलिए कथा में बार बार जब कहते हैं ना कि भाई ताली बजाइए भगवान के भजन में, तो ताली बजाने का विधान है भगवान की कथा में। और ध्यान रखना, जो ताली बजाते हैं ना वो कभी बीमार नहीं पड़ते। ये ताली बजाने का लाभ है। जो ताली बजाते कभी बीमार नहीं पड़ते, और जो ताली नहीं बजाते वो बीमार पड़ते हैं। और इसका उदाहरण आप देखिए, आप कभी ट्रेन में जाते हो ना, तो ट्रेन में आपको 10-20 रुपए मांगने वाले मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं? जो ताली बजा बजा करके बोलते हैं भैया ला 10 रुपए दे, मिलते हैं कि नहीं? उनको कभी आपने अस्पताल में देखा
कहीं पर देखा कभी अस्पताल में आप इलाज कराने जाते हो? कहीं देखा उनको अस्पताल में? वो कभी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो हमेशा ताली बजाते रहते हैं, और जो ताली बजाते हैं ना वो कभी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए भगवान की कथा में ताली जरूर बजानी चाहिए। बोला हरा हरा महादेव, हरा महादेव। नारद जी का मान भंग हुआ, पश्चाताप हुआ, तो भगवान ब्रह्मा जी से इन्होंने भगवान महादेव की कथा को श्रवण किया, और इन्होंने ब्रह्मा जी से सृष्टि वर्णन की कथा को सुना। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि वर्णन की कथा सुनाया कि किस प्रकार हम दोनों देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध हुआ, हमारे बीच में ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, उसमें से भगवान महादेव प्रकट हुए, और नारायण की आज्ञा से मैंने सृष्टि का निर्माण किया, और सृष्टि के निर्माण करते समय मेरे शरीर के दो भाग हुए, एक भाग से मनु, एक भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, और उन्हीं मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनकी 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। इनकी 3 बेटियां हुई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और रुचि प्रजापति के यहाँ पर भगवान स्वयं नारायण यज्ञ रूप में प्रकट होकर के आए थे, जिन्हें हम यज्ञ नारायण भगवान कहते हैं। ये जो यज्ञ हो रहे हैं ना, ये साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। पहले हमारे धराधाम पर यज्ञ नहीं होते थे, तो भगवान नारायण स्वयं यज्ञ रूप में प्रकट होकर के आए, और हमको यज्ञ करने का विधान बता करके गए। और यज्ञ नारायण भगवान जो विष्णु बने, तो इनकी पत्नी का नाम हुआ दक्षिणा देवी। क्या हुआ? दक्षिणा देवी। जब कभी हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करना पूर्ण कब माना जाता है? जब हम यज्ञ कर्म की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करते हैं, तब वह यज्ञ पूर्ण होता है। अच्छा, यज्ञ के भी प्रकार होते हैं। एक यज्ञ वो होता है जो यहाँ पर हो रहा है, ये भी यज्ञ है जहाँ पर हम आहुति डालते हैं। एक यज्ञ यहाँ पर ये भी चल रहा है जिसे हम कथा ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यहाँ पर भी आहुति डलती है, 3 घंटे हम अपने भाव की आहुति डालती हैं, तो ये भी यज्ञ कहा गया है। और एक यज्ञ वह होता है जब हमारे यहाँ पर कोई संत ब्राह्मण भोजन करता है, और हमारे घर का अन्न जब उसके मुख में जाता है, तो वह भी यज्ञ के समान ही कहलाता है, वह भी एक यज्ञ है। जिस दिन हमारे घर का अन्न किसी संत या ब्राह्मण के पेट में चला जाए, तो वह भी यज्ञ के समान कहा गया है। इसलिए यज्ञ भगवान ने करना हमको सिखाया। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में संपन्न हुआ, और करदम जी के यहाँ पर भगवान कपिल अवतरण लेकर के आए, और अपनी माता को ज्ञान मार्ग दिखलाया है, ज्ञान का उपदेश दिया है, सांख्य योग का उपदेश दिया है। और एक इनकी पुत्री है जिसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न किया, और दक्ष प्रजापति के यहाँ पर प्रसूति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई बंधुओं, और 60 में से जो एक कन्या है जिसका नाम है सती, उस सती का विवाह भगवान महादेव के साथ में संपन्न हुआ। परंतु एक समय दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव का भरी सभा में अपमान किया। उस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार क्षेत्र कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान महादेव का फिर अपमान किया, जिस पे सती गई, अपने पिता को समझाया, परंतु पिता एक नहीं माने और भगवान का विरोध किया दक्ष प्रजापति ने। इसलिए सती मैया ने अपने शरीर को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। नारद, वही मैया सती अगले जन्म में राजा हिमाचल के यहाँ पर उनकी पुत्री बनकर के प्रकट हुई, और नाम हुआ पार्वती। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवान भोलेनाथ तो इतने सीधे साधे,